आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं जी, मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। और खबरों की शुरुआत कर रहे हैं बालोतरा से, जहां बालोतरा के कल्याणपुर से बड़ी खबर देख रहे हैं। जहां कल्याणपुर भाजपा के पूर्व प्रधान नागाना धाम प्रबंधन समिति के पूर्व अध्यक्ष और क्षेत्र में भाजपा के संस्थापक सदस्यों में रहे स्वर्गीय उमेद सिंह आराबा की प्रथम पुण्यतिथि पर भव्य रक्तदान और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम कल्याणपुर मुख्यालय स्थित खेल मैदान में टीम स्वर्गीय उमेद सिंह अराबा के तत्वाधान में संपन्न हुआ है। रक्तदान शिविर में जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल, उम्मेद अस्पताल और महात्मा गांधी अस्पताल की ब्लड बैंक टीमों द्वारा 225 से अधिक यूनिट रक्त संग्रह किया गया है। कार्यक्रम में संत सानिध्य के रूप में कोटेश्वर महादेव मठ के महंत सत्यम गिरी, प्रेम गिरी मठ के महंत प्रेमानंद गिरी और चारलाई मठ के महंत राकेश गिरी उपस्थित रहे हैं। युवाओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान कर स्वर्गीय उमेद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। बालोतरा से गौतम प्रजापति की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो अराई से देख रहे निकटवर्ती ग्राम सरोज में कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए गए जाने का आरोप सामने आया है। जी, अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किए जाने का आरोप सामने आ रहा है खबर में, जहां मामले को लेकर मुस्लिम समाज के शिष्टमंडल ने अराई थाना एसआई छोटूलाल मीणा को ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है। शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तहसीलदार प्रेम सुख वैष्णव को सूचना दी है। सूचना पर तहसीलदार प्रेम सुख वैष्णव एवं अराई थाना एसआई छोटूलाल मीणा में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रुकवाया है। तहसीलदार प्रेम सुख वैष्णव ने निर्माण कर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति प्रशासन द्वारा सीमा ज्ञान किए जाने तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाए। साथ ही दोनों पक्षों में आपसी सौहार्द बनाए रखने, किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़े से दूर रहने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पाबंद किया गया है। प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा भी दिलाया है। अराई से प्रकाश भागनानी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, जी आपको बता दें आ रही है सीकर से, जहां पर दातारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दांता कस्बे में कुम्हार कुमावत युवा समिति के दातारामगढ़ के तत्वाधान में प्रथम प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन गोविंदम मैरिज गार्डन में किया गया है। समारोह में कक्षा 10वीं 12वीं स्नातकोत्तर राज्य की सेवाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में चयनित समाज के 750 प्रतिभाओं को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया है। समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि ये आईटी और डिजिटल युग है। जी हाँ, समय का सदुपयोग कर उच्च शिक्षा प्राप्त करना ही समाज की उन्नति का आधार है। वहीं राज्य मंत्री प्रहलाद राय टाक ने विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के साथ प्रशासनिक, मेडिकल और तकनीकी क्षेत्रों में जाने के लिए प्रेरित किया है। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समारोह को और आकर्षक बनाया है। समिति पदाधिकारियों ने समाज को संगठित होकर शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का आह्वान किया। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। और अगली खबर में बात करें तो अटरू से देख रहे हैं। जी आपको बता दें, जहां अटरू नगर पालिका मुख्यालय पर डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष समिति के तत्वाधान में शिव मैरिज गार्डन में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में पूर्व ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेपी यादव, सरपंच नरेंद्र मीणा, शिक्षक संघ अध्यक्ष पूजा मीणा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि मंचासीन रहे हैं। बता दें, मंच संचालन नर्सिंग ऑफिसर संजय मेघवाल ने किया है। समारोह में आमंत्रित विधायकों के देर से पहुंचने के कारण कार्यक्रम विलंब से प्रारंभ हुआ है। कार्यक्रम के दौरान बात करें तो अटरू ब्लॉक शिक्षा क्षेत्र की लगभग 200 प्रतिभाओं को संविधान की प्रतिलिपि और प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया है। देर शाम पहुंचे विधायक राधेश्याम बैरवा ने अपने संबोधन में कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने अटरू में अम्बेडकर भवन निर्माण के लिए विधायक कोष से 10 लाख रुपए की घोषणा की है। समिति अध्यक्ष डॉक्टर जेपी यादव ने इस घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया है। कार्यक्रम के समापन पर सभी प्रतिभाओं को भोजन भी कराया गया है। से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। और खबर की बात करें अगली तो राजस्थान उच्च न्यायालय, जी हाँ, के न्यायाधिपति उमाशंकर व्यास, वस्त्री न्यायाधिपति योगेंद्र पुरोहित और न्यायाधिपति वी चंद्रशेखर सोनी हाल में ही पोखरण पहुंचे। ये तीनों न्यायाधिपति जो हैं जैसलमेर में आयोजित कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के बाद पोखरण आए हैं। न्यायाधिपतियों ने प्रसिद्ध शक्तिपीठ आशापुरा मैया और ज्वाला मैया के दर्शन किए हैं, विशेष पूजा अर्चना की है। बता दें, उन्होंने मां के दरबार में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर आशापुरा सेवा समिति ट्रस्ट और स्थानीय व्यापार संघ की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया है। स्वागत समारोह में अध्यक्ष गजानंद बिस्सा, गिरिराज बिस्सा, व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश व्यास, रूप किशोर
व्यास और अरुण विसा भी उपस्थित रहे। न्यायाधिपतियों ने स्थानीय समुदायों के साथ समय बिताया है और मंदिरों की व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। इस मौके पर आम लोगों और श्रद्धालुओं ने भी न्यायाधिपतियों के आगमन का स्वागत किया है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें, दौसा से देख रहे हैं। जी हाँ, राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वच्छता का महोत्सव थीम के तहत जिला प्रशासन दौसा और नगर परिषद दौसा के तत्वाधान में 14 दिसंबर 2025 को मुक्ति बागेश्वर परिसर में 2 घंटे का श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस बीच कार्यक्रम के दौरान परिसर में विशेष साफ सफाई अभियान चलाया गया है और उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। कार्यक्रम में एडीएम अरविंद शर्मा, एएसपी दौसा, आयुक्त नगर परिषद दौसा पर साथ ही साथ आपको बता दें पार्षदगण, कर्मचारी, नगर परिषद स्टाफ और स्थानीय जनता ने सक्रिय भागीदारी दी है। श्रमदान कार्यक्रम के दौरान सभी ने सफाई में हाथ बटाए और परिसर को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाने में योगदान भी दिया अपना। आयोजन का उद्देश्य जो था, लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना था और शहर को स्वच्छ बनाए रखना था। कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और उपस्थित नागरिकों ने आयोजन की सराहना भी की। दौसा से ऐश्वर्या जांगड़ी की खास रिपोर्ट। अगली खबर श्रीकरणपुर से देख रहे हैं। श्रीकरणपुर पुलिस ने रविवार को एरिया डोमिनेशन कार्रवाई के दौरान गांव रेडेवाला निवासी पवनदीप पुत्र राम सिंह को दरगाह के पास रेडेवाला रोड से जिंदा, जी हां, 7 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने आरोपी से ये पता लगाने का प्रयास भी किया है कि ये कारतूस उसने कहां से प्राप्त किया और किस मकसद से लिए रखे थे। आरोपी के खिलाफ बात करें तो आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। उससे आगे की कार्रवाई जानकारी भी प्राप्त की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई में एएसआई भूम सिंह, कांस्टेबल लोकेश कुमार, कांस्टेबल कन्हैया और कांस्टेबल राजेश कुमार ने सक्रिय योगदान दिया है। विशेष रूप से कांस्टेबल राजेश कुमार की भूमिका उल्लेखनीय रही है। पुलिस ने कहा है कि ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई तेज और सख्ती से की जाए ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे। श्रीकरणपुर से अमित धवन की स्पेशल रिपोर्ट। और चाकसू से खबर देख रहे हैं, जहां जाफुफिल, जी हां, जाफुफिल एकेडमी स्कूल में डॉक्टर रविंद्र नारोलिया द्वारा समर्पण ध्यान योग की आधे घंटे की कार्यशाला आयोजित की गई है। जी हां, आप देख रहे हैं खबर, जहां पर कार्यशाला के बाद इस कार्यशाला में कक्षा 5 से 8वीं के छात्र छात्राओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। विजुअल में देखिए साफ तौर पर, जहां पर डॉक्टर नरोलिया ने छात्रों को ध्यान और योग के महत्व के बारे में जानकारियां दी है, बताया है, मानसिक एकाग्रता और परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए प्रेरित भी किया है। उन्होंने नाड़ियों और चक्रों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। कार्यशाला में स्कूल के डायरेक्टर लोकेश नानगानी और प्रिंसिपल सुनीता खंडेलवाल सहित विद्यालय स्टाफ भी उपस्थित रहे। छात्रों ने उत्साहपूर्वक योग और ध्यान के विभिन्न अभ्यासों में भाग लिया और कार्यक्रम का आनंद लिया है। आयोजकों ने कहा है कि ऐसे कार्यक्रम छात्रों के मानसिक और शारीरिक विकास में सहायक होते। चाकसू से महावीर स्वामी की खास रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां श्री श्री 1008 प्राचीन भैरवजी मंदिर में पौष बड़ा का भव्य आयोजन किया गया है। मंदिर में फूल मंगला झांकी की आकर्षक सजावट की गई है। भैरवजी महाराज को भजनों से आधारित किया गया है। जी आपको बता दें, जहां पर इस अवसर पर हलवा पूरी और बड़े का भोग भैरव जी को लगाया गया है। आरती के बाद सैकड़ों भक्त पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण करने पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां पर भक्तों ने भक्ति भाव से भैरव जी की पूजा अर्चना की है। साथ ही साथ आपको बता दें, कार्यक्रम का आनंद दिया है। इस दौरान घाटी सूरजपुरा गांव के रेवर राम मीणा, हरिनारायण मीणा, प्रभाती लाल मीणा, मूलचंद मीणा, सोहन मीणा, जी हाँ, सोहन लाल मीणा, गोपाल मीणा, छोटे लाल, महादेव मीणा, छोटू राम, राकेश सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आयोजन में स्थानीय समाज के गणमान्य लोग और श्रद्धालु सक्रिय भागीदारी के साथ मौजूद रहे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं, जी आपको बता दें, जहां पर नौहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में नवनिर्मित ओपीडी भवन का विधिवत उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन समारोह में उपखंड अधिकारी राहुल श्रीवास्तव, पूर्व मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मेहरू निशाटाक और चिकित्सालय पीएमओ डॉक्टर हंसराज शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर भवन का उद्घाटन किया। उपखंड अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने कहा है कि सरकार की मंशा आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है और ये ओपीडी भवन उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नए भवन से चिकित्सालय की कार्यक्षमता बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को समय पर उपचार मिलेगा। पूर्व मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मेहरू निशाटाक ने स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास की सराहना की। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर हंसराज शर्मा ने बताया है कि पंजीकरण, परामर्श और उपचार की सुविधाएं अब भी, जी हां, अब अधिक सुव्यवस्थित ढंग से उपलब्ध होंगी। जहां भवन में प्रतीक्षालय है, विभागीय कक्ष और पंजीकरण काउंटर सहित सभी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार भी किया गया है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को थोड़ी राहत मिलेगी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की खास रिपोर्ट।
रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं। पदमपुर विद्युत निगम कार्यालय में संविदा वाहन चालक जयपाल पुत्र सुल्तान राम नायक निवासी भदवा वाला ने रविवार दोपहर ट्रेन के सामने कूद कर आत्महत्या कर ली है। दुखद खबर है, जहां बता दें मृतक जो है सूरतगढ़ से श्रीगंगानगर जा रही ट्रेन के आगे फौजवाला के पास कूद गया, जहां ट्रेन चालक ने तुरंत गाड़ी रोकी और रेलवे स्टेशन तथा थाना में इसकी सूचना दी है। जी हां, आपको बता दें घटना की सूचना दी, जिसके बाद सूचना मिलने पर उप निरीक्षक ओम प्रकाश और सहायक उप निरीक्षक प्रमोद कुमार मौके पर पहुंचे। मृतक की मोटरसाइकिल रेलवे के पास पाई गई और शव शाम को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने विद्युत निगम के 2 कर्मचारियों पर लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था और बताया कि नौकरी से निकाले जाने का नोटिस मिलने के कारण उसने ये कदम उठाया है। परिवार ने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस द्वारा मामले की जांच जारी थी। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की खास रिपोर्ट। रायसिंह नगर से खबर देख रहे हैं। इलाके में सर्दी के साथ सीजन की पहली घनी धुंध भी देखने को मिल रही है। देर रात से ही घने कोहरे से शहर जो है समा गया अपने उसके आगोश में। बता दें विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम रही है कि नजदीकी स्थान जो था वो भी ठीक से साफ तौर पर नहीं दिख रहा था। वाहन धीमी गति से चल रहे थे। विजुअल में देख सकते हैं आप, जहां घने कोहरे की वजह से स्थानीय बसें जो थी, ट्रेनें निर्धारित समय से लगभग आधे घंटे से रुकी रही, यानी कि थोड़ी देरी हुई है, देर पहुंची है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में घना कोहरा रहने की संभावना बताई जा रही है। किसानों का भी कहना है कि धुंध पड़ने से फसलों को लाभ मिलेगा और विशेषकर गाजर और कीनू में मिठास बढ़ेगी। लोग सर्दी और कोहरे के बावजूद अपने रोजमर्रा के कामों में सावधानी बरत रहे हैं। प्रशासन ने भी ड्राइविंग और सतर्क रहने की हिदायत दी है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं। शहर पुलिस ने ऑपरेशन गरुड़ व्यू के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। नकली जनरेटर में छिपा कर ले जा रही 1.5 करोड़ मूल्य की डोडा चूरा की खेप बरामद की गई है। अनंतपुरा थाना टीम ने 12 क्विंटल 68 किलोग्राम अवैध अफीम, डोडा, जी हाँ, चूरा और एक मिनी ट्रक के साथ आरोपी जसाराम चौधरी को गिरफ्तार किया है। कोटा पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मुखबिर की गोपनीय सूचना पर टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर रोड पर घेराबंदी कर कार्रवाई की। तलाशी के दौरान मादक पदार्थ को छिपाने के इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर नुमा कंटेनर खोलकर 64 कट्टों में डोडा चूरा बरामद किया गया। आरोपी के खिलाफ धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट के तहत, जी हाँ, एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण संख्या 351/2025 दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। पुलिस अब इस अवैध तस्करी नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों की तलाश भी कर रही है। कोटा से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। चोमू के इटावा भोपजी गांव में स्वच्छता, नागरिक सहभागिता एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रशासक सुनीता राजकुमार सैनी ने की है। कार्यक्रम में ग्रामीण ने श्रमदान कर गांव की साफ सफाई और स्वच्छता बनाए रखने की शपथ ली है। वहीं इसके माध्यम से ग्रामीणों को स्वच्छता, कचरा प्रबंधन और खुले में शौच से मुक्ति के महत्व के बारे में जानकारी दी गई है। ग्रामीणों और अधिकारियों ने मिलकर संकल्प लिया है कि गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखा जाएगा। इस पहल से स्थानीय लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता भी बढ़ गई है। सामूहिक प्रयासों के माध्यम से दीर्घकालिक लाभ की उम्मीद भी जताई जा रही। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। और अगली खबर खाजूवाला से देख रहे हैं। जी आपको बता दें, जहां सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला और आसपास के इलाकों में आज सुबह सीजन का पहला घना कोहरा देखने को मिला है। घने कोहरे और बड़ी नमी से किसानों के चेहरे पे खुशी तो लौट आई है। वहीं कृषि विशेषज्ञों की बात करें तो उनके अनुसार ये मौसम सरसों की फसल के लिए बेहद अनुकूल माना जा रहा है। किसानों ने बताया है कि कोहरे के कारण खेतों में नमी बनी रहती है, जिससे सरसों के पौधों की बढ़ावर जो है, जी हाँ, बढ़वार जो है वो होती है। खासकर बात करें फूल आने से अवस्था में जो होता है, ये कोहरा उत्पादन बढ़ाने में सहायक होता है। कई किसानों ने उम्मीद जताई है कि यदि आने वाले दिनों में ठंड और हल्का कोहरा बना रहा तो इस बार सरसों की पैदावार अच्छी रहने की पूरी संभावना है। वहीं बात करें तो कोहरे के चलते सुबह आवागमन में सावधानी बरतनी जरूरी है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वाहन धीमी गति से लोग चला रहे हैं। हिदायत भी दी गई है। प्रशासन ने वाहन चालकों को सतर्क रहने की अपील भी की। खाजूवाला से धर्मपाल लेगा की खास रिपोर्ट। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं। श्री दुर्गा संकीर्तन सभा प्रबंधक समिति द्वारा विनोबा बस्ती स्थित श्री दुर्गा मंदिर के 68वें स्थापना दिवस उपलक्ष्य में लगातार 3 महीने तक अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में मंदिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
सचिव राजेश वत्स ने बताया है कि 17 दिसंबर को मंदिर प्रांगण में भजन संध्या का आयोजन होगा और श्रद्धालुओं को भंडारा प्रसाद भी वितरण किया जाएगा। इसके बाद 22 दिसंबर को द्वादशी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। 23 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रतिदिन शाम 3 से 6 बजे तक 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन मंदिर प्रांगण में होगा। कथा का वाचन पंडित मनोज डूबे करेंगे और 1 जनवरी 2026 को हवन और भंडारा के साथ समापन होगा। श्री गंगानगर से साहिब राम की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से खबर देख रहे हैं। राजस्थान से अमित धवन की रिपोर्ट खास आ रही है, जहां मंगलवार सुबह से श्रीकरणपुर इलाके में घना कोहरा छाया है। शहर की विजिबिलिटी केवल 10 किलोमीटर के करीब रही है, जिससे वाहन चालकों को रास्ता भटकने जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। देख सकते हैं साफ तौर पर धुंध दिख रही है, कोहरा दिख रहा है। घने कोहरे का असर रेलवे पर भी देखने को मिला है। जयपुर से आपको बता दें, खबर देख रहे हैं, जहां दिल्ली सराय रोहिला ट्रेन दोनों करीब 2-2 घंटे की देरी से पहुंची है। मौसम विभाग ने बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ विक्षोभ का असर जो है मंगलवार को पूरी तरह साफ देखने को मिला है। अधिकांश इलाकों में घने बादल छाए रहे। वहीं बात करें तो बादलों और कोहरों के कारण श्रीकरणपुर में अधिकतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तेज सर्द हवाओं में ठंड का असर साफ तौर पर बढ़ रहा है। लोगों को सड़क और रेल मार्गों पर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वहीं किसान और ग्रामीण मौसम को सरसों की रबी फसलों के लिए लाभकारी मान रहे हैं। श्रीकरणपुर से साहिब राम की स्पेशल रिपोर्ट। डीडवाना से खबर देख रहे। डीडवाना में पद्मश्री सम्मानित प्रसिद्ध मांद गायिका बेगम बैतूल का अपने पैतृक गांव केराव में गाजे बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया है। पद्मश्री मिलने के बाद उनका पहला मायके आगमन था। ये देख सकते हैं, जहां लोग एकत्रित हुए हैं, बधाइयां दे रहे हैं। ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर पारंपरिक सम्मान के साथ उनका स्वागत किया है। वर्ष 2025 में लोक कला और मांड गायकी में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं मंदिर में मांड गायकी की शिक्षा ली थी उन्होंने। बता दें आपको, बेगम बैतूल ने उसी ठाकुर जी के मंदिर में मांड गायकी की शिक्षा ली थी, जहां आज ग्रामीणों ने उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। इस अवसर पर बेगम बैतूल ने मांड गायकी में आओ म्हारा प्यारा गजानन भजन की प्रस्तुति दी है, जिसमें ग्रामीण जो है भाव विभोर होकर नाच उठे हैं। बात करें तो बेगम बैतूल ने कहा है कि देश विदेश में उनके स्वागत के बाद भी ये मायके में मिला सम्मान उनके लिए सबसे ज्यादा खास है। वे 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से भी सम्मानित रह चुकी हैं और 4 महाद्वीपों में अपनी कला का परचम फैला चुकी हैं। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।